नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र रनाई। नो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं पंचायत सीजन 4 का रिव्यू देने में। लेकिन क्या करें यार, साला इतना काम है और ये सारे बहाने देने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि पंचायत सीजन 4 मुझे कैसा लगा है, कैसी पॉजिटिव चीज़ें थी, क्या नेगेटिव चीज़ें थी और क्या आपको ये सीजन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की यार कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 3 खत्म हुआ था। हमें पता था कि इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं। जो प्रधान जी है उनको गोली लग रखी है और जो सचिव जी है उन पे केस हो चुका है क्योंकि उन्होंने बहुत मार कुटाई कर दी थी। और यहाँ पे जो सीजन 4 है वो पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड है कि कैसे जो कैंपेन चल रहा है गांव में, कैसे ये जो प्रधान वगैरह के चुनाव होते हैं तो कैसे एक दूसरे में बहस होती है, लड़ाई होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो लव स्टोरी जो पीछे छूट गई थी वो भी थोड़ा सा आगे मूव कर रही है। तो इस तरह की सारी बातें सीजन 4 में हो रही है और कहीं ना कहीं जो कंप्लीट सीजन 4 है वो पूरा का पूरा इन्होंने उस इलेक्शन कैंपेन और उस पूरे इलेक्शन के अराउंड रखा है। शुरुआत वहां से होती है और अंत भी वहीं पे होता है। तो ये है इसका यार। अब मैं आपको बताऊं तो इसके जो सीजन 4 है उसको लिखा है चंदन कुमार ने और उसको डायरेक्ट करा है दीपक कुमार मिश्रा ने। और इसमें जो भी एक्टर्स है वही पुराने वाले अपने जितेंद्र कुमार, अपने रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन, फैजल खान, ये सारे के सारे एक्टर्स हमें इस सीजन में भी दिखाई देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने कोई बहुत ऐसे नया और अलग से कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करी है। ऑलमोस्ट जो सीजन 3 की कास्ट थी उसी को उन्होंने रिपीट करा, एक आध चीज़ एक दो या बंदों को नया ऐड करने के अलावा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सीजन में क्या चीज़ें थी जो बेहतरीन थी। सबसे पहली और अमेजिंग चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, मुझे ये लगी है कि किस तरह से इन्होंने जो स्टोरी है उसको नेचुरली प्रोग्रेस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट सीजन था वहाँ पे हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे जो गांव में प्रॉब्लम आती है उनको कैसे फेस करते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं, वो दिखा था। सेकंड सीजन में कहीं ना कहीं जो जितेंद्र है वो गांव में थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, एक दूसरे से गिल मिल रहा है, यहाँ पे जो लोग घर वर वगैरह है वहाँ भी जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। थर्ड सीजन में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने जाती है। जो कॉमेडी फैक्टर था वो थोड़ा सा डाउन होता है और मी फैक्टर थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, जो स्टोरी का नेचुरल प्रोग्रेशन है वो कहीं ना कहीं अप होता है। और जो सीजन 4 है उसमें भी यही दिखा है कि किस तरह से एक नेचुरल स्टोरी प्रोग्रेशन होता है। लाइफ इज नॉट अबाउट फन मोमेंट्स, यहाँ पे कई बार दुख भी होता है, कई बार प्रॉब्लम्स भी होती है। और इस सीजन 4 में भी यही दिखा है कि किस तरह से जब माहौल ऐसे पॉलिटिक्स का हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बातें चल रही है, कोई किसी को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जो नेचुरल प्रोग्रेशन है उन्होंने यहाँ पे दिखाया। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने यहाँ पे कुछ नयापन लोगों को दिखाया है। हालांकि फन फैक्टर कहीं कहीं पे था, कहीं पे नहीं था, लेकिन स्टोरी में जो नरेशन था वो बहुत बहुत सही था, प्रोग्रेशन था वो बहुत बहुत सही था। और जितने भी इन्होंने इमोशंस और स्टोरी लाइन्स कवर करी थी वो बहुत 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 सही थी। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है। सेकंड चीज, जैसा कि हमें पता ही है, इसकी जो कास्ट है उनकी परफॉर्मेंस हर सीजन में अच्छी रही और चौथे सीजन में भी हमें एक से एक परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। चाहे वो फैजल की बात हो, चाहे मैं बात करूँ बंदे की जिसने विनोद का कैरेक्टर निभाया, चाहे मैं बात करूँ जितेंद्र की। हालांकि इस स्टोरी में कहीं ना कहीं जितेंद्र जो है वो बैकग्राउंड में चले गए हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी लव स्टोरी थी वो बैकग्राउंड में चली गई। और ये बेस्ट चीज़ है एक्चुअली। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो कहानी है, ये वो सीरीज है जहाँ पे कोई एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्टोरी खुद है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जो इम्पोर्टेंट है इस सीरीज में वो है कहानी और पूरा सीजन 4 इसी के अराउंड है। परफॉर्मेंसेस लाजवाब। आप कई बार देखेंगे कि ज़्यादा अगर गैप आ जाता है एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में तो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। लेकिन सीजन 4 में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो भी कैरेक्टर है उसने अपना 100% दिया और हर जगह पे वो एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। कहीं भी उसका जो एक्टिंग का नोट था वो अप एंड डाउन नहीं, एकदम परफेक्ट लेवल पे है, जो बहुत बहुत अच्छे तरीके से है। उनका बोलने का स्टाइल हो, कपड़े पहनने का स्टाइल हो, रिएक्शन टाइमिंग हो, सारा का सारा वैसा का वैसा और बेहतरीन है। कहीं ना कहीं जो पॉलिशनेस है वो हमें दिखाई देती है कि सीजन दर सीजन
वो जो कलाकार है वो और बेहतर होते जा रहे हैं। अब जो तीसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी कि किस तरह से उन्होंने जो फुलेरा है उसकी सोल को इंटैक्ट रखा है। कहीं पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई नहीं करा है, कहीं पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए कैरेक्टर डालने की कोशिश नहीं करी है। एक जैसे कि नॉर्मल हमारी लाइफ में होता है, नए हमारे नॉर्मल गाँव में होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे नए ऐड नहीं होते, जो लोग हैं वही होते हैं, बस प्रॉब्लम्स बदल जाती है, सिनेरियोस बदल जाते हैं, वही चीज़ रखते हैं। लेकिन गाँव की जो आत्मा है, उस तरह के लोग हैं, उनके जो ख़यालात है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें वो सेम की सेम रखी है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ मैं देख के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस मतलब मेरे को तो ये सीज़न बहुत बहुत सही लगा है। अब हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगी हो, जो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं। तो इस सीज़न में एक्चुअली थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रॉब्लम है कि जो फन फैक्टर था वो कहीं न कम हो गया है। जो लोगों ने इस सीज़न को और इस शो को देखना शुरू किया था, तो उनका था कि यार लाइट हार्टेड कॉमेडी है, अच्छी-अच्छी बातें हो रही है, मज़ा आ रहा है देखने में। कहीं न कहीं कुछ फन फैक्टर निकल के आ रहा है, लेकिन सीज़न 4 में फन फैक्टर थोड़ा कम है। नेचुरल स्टोरी प्रोग्रेशन इज़ अमेजिंग, लेकिन यहाँ पे जो फन वाली चीज़ है वो कम होती जा रही है, और पॉलिटिक्स जो है और लोगों की पर्सनल लाइफ जो है वो ज़्यादा जा रही है। कहीं न कहीं हम लोग एक इमोशनल स्टोरी की तरफ यहाँ पे टिल्ट करते जा रहे हैं। तो वो मुझे एक चीज़ यहाँ पे लगी है, जो हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगी, हालाँकि मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक्चुअली अच्छी लगी थी, बट लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे। एक जो चीज़ यहाँ पे थी कि उन्होंने ना जो साइड की स्टोरीज़ वगैरह थी, अब उनको थोड़ा-सा इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे उनका जो मेन फ़ोकस था वो पॉलिटिक्स पे था। मुझे लगता है कि जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, यानी कि जो रिंकी और जितेंद्र की जो लव स्टोरी थी, उस पे थोड़ा-सा और फ़ोकस डाल सकते थे। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगा कि थोड़ी जल्दबाज़ी करी स्टोरी में, उनको आई लव यू वगैरह बुलवा दिया है। थोड़े से कुछ और मोमेंट्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, जिससे जो प्यार है और आगे बढ़ता। कहीं न कहीं उस जो एक मसाला होता है ना, कोरिएंडर की तरह थोड़ा-सा सीज़निंग की तरह अगर वो डाल देते ना, थोड़ा-सा उनका लव स्टोरी अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता है कि शो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो सीज़न बहुत अच्छा लगा था, और आपको भी आई होप अच्छा लगा हो। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो यार, और अगर देख लिया है तो मुझे बताओ कि आप कितना ज़्यादा एग्री करते हो मेरे कमेंट से। तो यहीं तक गाइस आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक मेरे पास छोटी-सी अनाउंसमेंट है कि मैं इस चैनल पे बहुत जल्द जो वीडियो ऐसे-ऐसे वो शुरू करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियोज़ 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स को, लेकिन मैं उन वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करने वाला हूँ। कुछ-कुछ मूवीज़ का आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, किस मूवी का आप डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो 4-4 घंटे की वीडियोज़ ऐसे देखता हूँ। तो मैं यही चैनल पे शुरू करने वाला हूँ। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, कितने नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, और मैं करूँगा। जो प्राइमरी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, लेकिन अगर आप हिंदी में वो एनालिसिस सुनना चाहते हैं, वीडियो ऐसे सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और यही था आज का वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ देवेंद्र एंड आई एम साइनिंग आउट।